अच्छा जी। हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आप देख रहे हैं, देखना स्टार्ट कर चुके हैं बीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को कंटिन्यूअसली लगातार मिलेंगे केमिस्ट्री के वीडियोस, फिजिक्स के वीडियोस। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया था, ब्रेक आया था, मगर अब अपन लगातार फिर से आगे बढ़ चुके हैं और आप लोगों के प्यार और स्नेह और मार्गदर्शन से ये चैनल फिर से गति पकड़ चुका है। फिर भी आपके कोई दोस्त अगर बच गया तो वहाँ तक इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको लगातार, आपके दोस्तों को लगातार केमिस्ट्री और फिजिक्स का बेसिक नॉलेज से लेकर अपर लेवल का नॉलेज मिलता रहे। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वीडियो में अपन ने डेरिवेशन किए थे आराम से नंस समीकरण का। इस लास्ट वीडियो को रिकॉर्ड करते ही मुझे थोड़ी सी ये कमी फील हुई कि मुझे यार एक दो एग्जाम्पल और करवाने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में नंस समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो बच्चों को एक दो अगर एग्जाम्पल में करवा दूँ तो वैल्यू पुट करना, कैसे पिक करते हैं, वैल्यूज कैसे रखते हैं, समीकरणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब आप लोग सीख जाओगे। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। नंस समीकरण से संबंधित दो सवाल आज अपन करेंगे, दो एग्जाम्पल अपन आज करेंगे। फिर भी अगर कोई आपका और कोई सवाल हो जिनमें आप नहीं रख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि अगर आप विदाउट एड के, जैसे यहाँ पर तो एड आ जाता है यूट्यूब पर, तो विदाउट एड के वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो कोर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का चंद मूल्य में खरीदना चाहते हैं, तो हमारी ऐप मिलेगी आपको। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीसीएस एकेडमी सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। और फिर आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर आप वीडियो कोर्स कोई सा खरीद सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। चलो यहाँ पर अपन आज काम कर रहे हैं वो करते हैं, काम की बात करते हैं। अपन कह रहे हैं नंस जो समीकरण है, इससे पहले क्या है नंस समीकरण, बताओ। देखिए कौन बताएगा, देखो सुनो। समीकरण है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा n log 10 क्यू। ये नंस समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, ये लास्ट वीडियो में अपन ने बड़े विस्तार से, प्यार से, आराम से सीख लिया है। तो अगर आपको नहीं पता नंस समीकरण कैसे डिराइव करते हैं तो लास्ट वीडियो देख कर आइए। और मैं तो कहूँगा बीच में वीडियोस देखने की बजाय आप इस पार्ट को स्टार्ट से देखिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। चलो ये अपनी नंस समीकरण है, इसको याद रखना। इससे संबंधित कुछ सवाल है वो अपन कर लेते हैं। देखो सुनो, जैसे मैं पहले से लिख लिए हैं सवाल, ताकि बीच में अपने को डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपका कीमती समय ज़ाया न हो। देखो सवाल ये है, निम्न सेल को निरूपित कीजिए। सबसे पहले तो हमें इस सेल को निरूपित करना है, तो निरूपण करना पिछले वीडियोज में अपन सीख चुके हैं। उसके लिए पहले हमें ये जो समीकरण दी हुई है सेल समीकरण, इसमें हमें कैथोड और एनोड समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है, यानी जैसे यहाँ पर दो मेटल है मैग्नीशियम और सिल्वर, तो हमें पता तो हो कौन है कैथोड है कौन एनोड है, ताकि हम ये पता करें कि एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा, तो वो समझते हैं। देखो इस समीकरण को एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ, सुनना ध्यान से। समीकरण यह है कि Mg यानी मैग्नीशियम धातु सॉलिड है, वो क्रिया कर रही है Ag+। अब सुनना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और वो ग्रहण करके देखो ये समीकरण बन रही है। ये जो आगे संख्याएं दे रखी है ना, ये सांद्रता है, सांद्रता। देखो M लिख रखा है ना, ये सांद्रता है जो क्यू ज्ञात, कैपिटल क्यू ज्ञात करने के काम में आएगा, अभी देखेंगे अपन। देखो सुनो, ये समीकरण है मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, यहाँ सिल्वर 2 है तो यहाँ भी सिल्वर अपन 2 लिख देते। समझ पा रहे हो, क्योंकि एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, 2 सिल्वर की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैग्नीशियम ऐसे, देखो ऐसे होता है, मैग्नीशियम Mg2+ में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर।
एनोड को लिखा जाता है बाईं ओर। इसे देखिए पता चल रहा है Ag प्लस बदल रहा है Ag में, Mg तो बदल रहा है Mg2 प्लस में, और ये जो 2 Ag प्लस है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना लेगा 2 Ag। ये तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया। ये कहां पर होता है? कैथोड पर, और ये होता है दाईं ओर। ये अपन ने ऑपरेशन कर लिया इस समीकरण का, इस समीकरण का ऑपरेशन कर लिया अपन ने। अब समझ में आ जाएगा अपने। देखो अब इस समीकरण को देख के हमें पता चल रहा है कि सर Mg, सुनना, इस समीकरण को देख के हमें पता लग चुका है, सुनना ध्यान से, कि Mg बदल रहा है Mg2 प्लस में, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन है, कैथोड पर रिडक्शन है। अब जब सेल निरूपित करते हैं, जब भी सेल निरूपित करते हैं, सेल को निरूपित करते हैं, तो बाईं ओर क्या लिखते हैं? एनोड। अब एनोड पर कौन किस में बदल रहा है? एनोड पर Mg बदल रहा है, Mg सॉलिड बदल रहा है किसमें? Mg2 प्लस में। ये लिखते हैं Mg बदल रहा है Mg2 प्लस में, और Mg2 प्लस की जो सांद्रता है वो भी साथ में लिखते हैं निरूपण में। तो यहाँ कोष्टक में ले लेते हैं 0.130 मोलर। अब दो लाइन, ये लाइन किसको दर्शाती है? ये लाइन किसको दर्शाती है? ये लाइन किसको दर्शाती है? ये लाइन दर्शाती है साल्ट ब्रिज को, लवण सेतु को। ये हिस्सा एनोड को और ये हिस्सा कैथोड को। अब देखो कैथोड में कौन किस में बदल रहा है? 2Ag प्लस, ये बदल रहा है किसमें? किसमें बदल रहा है? 2Ag में। अब देखना, सुनना, 2Ag प्लस का भी तो सांद्रता दे रखी है, ये अपन यहां लिख देते हैं साथ में, ये लो। तो ये हो गया सेल निरूपण। ये नहीं लिखने हैं कैथोड एनोड, ये मैं बता रहा हूं, ये लिखा नहीं जाता है। ये तो हो गया सेल निरूपण। सेल को निरूपित कर दिया कि एनोड पर Mg बदल रहा है Mg2 प्लस में, ये इसकी सांद्रता है। कैथोड पर यानी लवण सेतु के दाईं ओर कैथोड पर 2Ag प्लस बदल रहा है 2Ag में, और 0.001 ये वैल्यूज दी हुई है। ये तो अपन ने कर दिया सेल निरूपण। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ई सेल ज्ञात करना है, और ई नोट सेल दे रखा है। अब हम जानते हैं नन समीकरण ये होती है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा n, और यहां log q। अब हमारे पास देखो ई सेल तो ज्ञात करना है, ई सेल तो ज्ञात करना है, और हमें दिया हुआ है ई नोट सेल, तो दिया है हमें ई नोट सेल दिया हुआ है। ई नोट सेल की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी दी हुई है सर? कितनी दी हुई है सर? 3.17 वोल्ट ई सेल की तो वैल्यू दी हुई है। ई सेल ज्ञात करना है, ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है, मानक सेल विभव दिया हुआ है सर। उसके बाद में ये तो मान है एन ज्ञात करना है। एन, एन क्या था रे? एन था कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। सर यहां देख लो, Mg देखो, Mg बदल रहा है Mg2 प्लस में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन Mg से जा रहे हैं Ag की तरफ, एनोड से जा रहे हैं कैथोड की तरफ, तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अपने पास log तो log है, Q का मान निकालना पड़ेगा। Q क्या था? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, ये पढ़ चुके हैं अपन, बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, और इसकी घातांक लगा रहे थे रस समीकरण मितीय गुणांक, ये पिछले वीडियो में विस्तार से करा था।
और हमने ये भी कहा था उत्पाद और विकारक में से केवल जो सॉलिड है उनको हटा दें और जो लिक्विड है या जो एक्वियस सॉल्यूशन है उनकी सांद्रताएं लिखी जाती है। तो देखो उत्पाद, यहां पर उत्पाद कौन है जी, यहां पर उत्पाद ये दोनों है जी। अब ये तो सॉलिड है तो हटा देंगे और ये बचेगा केवल, तो अपन यहां लिख सकते हैं Mg2+ इस सक्रिय द्रव्यमान की घात रस समीकरणीय मितीय गुणांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात 1 लगा देते हैं बटे अभिकारक में आओ जी, अभिकारक में सॉरी हाँ ये समीकरण हो गई। अभिकारक में से ये तो है सॉलिड को हटा दो, ये है एक्वियस, तो Ag+, पर Ag+ का रस समीकरण मितीय गुणांक है वो घात में जाएगा, ये याद रखना है, जल्दबाजी में भूलना नहीं है। तो घात हो गई 2। अब वैल्यू रख देते हैं, मान दिया हुआ है Mg2+ का सक्रिय द्रव्यमान देर का सर ये 0.130 की घात 1 बटा Ag+ का सक्रिय द्रव्यमान देर का है 0.001 और घात इसकी 2 आएगी। अब यहां लिख देता हूं, चलो मैं 0.130 की घात 1 और 0.001 की घात 2, ये वैल्यू किसकी है, क्यों की। अब बताओ क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम। देखो ये बीच में आ जाता है, कई बार वो आता है ना, किसी में क्या आता है, तो मेरे में गाने आते हैं, देखो सुनो, अरे नहीं आते रे, बस सुनो। अभी देखो क्यू की वैल्यू आ गई, तो क्यू की वैल्यू यहाँ रख देनी है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, एन की वैल्यू 2 रख देनी है, ई नोट सेल 3.17 और ई सेल ज्ञात कर लेंगे। अब इतना काम वैल्यू रखने का काम तो तुम करना पड़ेगा, खुद भी तो कुछ करोगे, इसलिए ये न्यूमेरिकल इस तरह से करना है। इस समीकरण में केवल वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करने हैं, उत्तर आ जाएगा। रास्ता बता दिया है, मंजिल तक उठिए जाइए, समझ पा रहे हो, ठीक है जी। एक सवाल और कर लेते हैं, अभी भाषा बदलने लग गई, बोल क्या रहे हैं सुनो। हल लिखते हैं, इनके उत्तर में क्या हल रहेगा जी, चेक करते हैं। 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ये होता है सेल विभव। सेल विभव कोई अलग लैंग्वेज में विद्युत वाहक बल बोल के पूछा जा सकता है, तो थोड़ा याद रखना। EMF शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रो विद्युत मोशन वाहक गति, फोर्स माने बल, ये ज्ञात करना, यानी ई सेल ज्ञात करना। आप इतना मोटे तौर पर याद रखो, ई सेल ज्ञात करना है, तो नन समीकरण काम में आ जाएगी। ये लो, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटा एन और लॉग क्यू, ये लो नन समीकरण लिख दी। ई सेल ज्ञात करना है, इन चीजों की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इन 3 की माना जाएगा। अब चलो चेक करते हैं ई नोट सेल पर, देख पहले बात करते हैं अपन, इसको समीकरण बना लेते हैं, इसको समीकरण बना, ये क्या है, फिर समीकरण नहीं है ना, ये क्या है, ये तो सेल निरूपण है, हमें तो समीकरण चाहिए। तो इसमें देखो एनोड पर Ni बदल रहा है Ni2+ में और कैथोड पर Ag+ बदल रहा है Ag में, तो इसमें विकारक कौन हो गया, देखो एनोड पर Ni बदल रहा है इसमें Ni2+ में और Ag+ बदल रहा है किसमें, Ag में, Ag सॉलिड में, Ni सॉलिड है, ये एक्वियस है, ये सर एक्वियस है। अब समीकरण संतुलित कर लेते हैं, वैसे तो संतुलित दिख रही है, पर एक Ni2+ में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो फिर एक Ag+ तो एक ही ग्रहण करेगा,
तो फिर 2 चाहिए होंगे, तो ये लो 2 और ये भी लो 2। ये अपन ने लिख ली सेल समीकरण। तो कई बार ये पूछते हैं ना सेल समीकरण लिखिए, तो ये तो हो गई सेल समीकरण। ठीक जी। अब देखो, अब हमें इसमें से वैल्यू चाहिए होंगी ई नोट सेल की, एन की और क्यू की। चलो मैं एन की वैल्यू बात करता हूं। एन क्या है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं, समीकरण से पता चलेगा। देखो Ni Ni2+ में बदल रहा है। Ni Ni2+ में कब बदलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। 2 Ag में कब बदलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 2 का। ऑब्वियस सी बात है। तो एन की वैल्यू तो 2 आ गई। अब बात करते हैं क्यू की वैल्यू की। क्यू की वैल्यू की, हाँ जी ये रहा। क्यू की वैल्यू क्या होती है? सॉरी मिक्स क्यों हो रहा है? क्यू की वैल्यू कैसे आती है? क्यू की वैल्यू आती है उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक की घात रस समीकरण में है गुणांक। इस समीकरण में देखो सॉलिड को तो हटा दो, बाकी जो एक्वियस है उनकी सांद्रताएं लिखी जाती है जो दी हुई है। उत्पाद कौन है? Ni2+। Ni2+। अभिकारक कौन है? अभिकारक कौन है जी? Ag+। Ag+। इनकी घात क्या लगाई? रस समीकरण में थी गुणांक। Ni के पास तो बेचारे के पास कोई है नहीं, तो 1 है, 1 रख देते हैं, यानी यही रह जाएगा। और Ag+ के आगे तो 2 लिखा है, तो साफ 2 घात लगा दो, वैल्यू पुट कर दो। Ni2+ का ये देर की सांद्रता 0.01 की घात 1। ठीक है जी। Ag+ की ये देर की सांद्रता 0.1 की घात 2। ये याद रखना जी। इसका सॉल्यूशन करोगे वैल्यू आ जाएगी क्यू की, एन की। अपने पास एन की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें वैल्यू चाहिए ई नोट सेल की। सर ई नोट सेल की वैल्यू पिछले सवाल में तो दे रखी थी, इसमें कैसे ज्ञात करें? तो सुनो सुनो, इसमें ऐसे ज्ञात करें कि हम एक चीज, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसमें ऐसे ज्ञात करें कि हम ये जानते हैं ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये पढ़ रखा है पीछे के वीडियोज में। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मानक परिस्थितियों में ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड। ये दे रखे सर, ये देखिए ई नोट की वैल्यूज दे रखी है, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नोट। कैथोड पे क्या होता है जी? कैथोड पे अपचयन होता है। तो अपचयन किसका हो रहा है जी? अपचयन हो रहा है Ag का। तो Ag वाला ये देखो ये वैल्यू। पर एक चीज ध्यान दो, मैंने जब इनके न्यूमेरिकल कराए तो कहा था कि आपको ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ई कैथोड और ई एनोड, ये आपको हमेशा रखने पड़ेंगे SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन वाली वैल्यू रखनी है। सर कैसे पता चलेगी? दिया है मैं, देखो अगर यहां पर लिखा हुआ है Ag+ और Ag, इसका मतलब तो है Ag+ Ag में बदल रहा है, वो पोटेंशियल दे रखा है। और Ag+ Ag में कब बदलेगा? जब रिडक्शन होगा। पर यहां ऐसा नहीं है, देखो ध्यान दो, यहां ऐसा नहीं है। यहां जो वैल्यू दी हुई है वो Ag से Ag+ की दी हुई है, यानी ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है, हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। अरे ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, Ag+ में इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदलता है, तो ये तो ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। और न्यूमेरिकल में तो अपचयन विभव लिखना होता है, तो अपचयन विभव में कैसे बदले? समझ रहे हो? कैसे बदले? चिन्ह बदल देते हैं, इस वैल्यू का चिन्ह बदल दो, SRP आ जाएगी। तो ई नोट कैथोड, ये रहा कैथोड। अरे कैथोड किसका है रे? अरे Ag+ Ag में बदल रहा है, तो कैथोड तो ये है Ag का।
तो यहां पर ये लिख देते हैं, लिखना तो हमें यही पड़ेगा कि Ag प्लस Ag में बदल रहा है। अगर Ag प्लस Ag में बदल रहा है, हमें ये तो ग्रहण करने वाला हो गया ना, हाँ ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होगी। उसी प्रकार एनोड कौन है? एनोड है Ni, Ni बदल रहा है Ni2 प्लस में, ये हो गया जी। हमें जो इनोड कैथोड की वैल्यू लिखनी है वो अपचयन विभव लिखनी है, पर यहां तो ऑक्सीकरण विभव दे रखी है, तो चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो ये आ जाएगा ई नोट सेल बराबर, ई नोट कैथोड लिखना है ना, तो ये वैल्यू बदल दें, माइनस का प्लस कर दें 0.80, चिन्ह की जगह चिन्ह रख दो माइनस। फिर ई नोट एनोड रखना है, ई नोट एनोड, ये वैल्यू तो पहले ही वही दे रखी है ना। अच्छा ये भी Ni2 प्लस दे रखी है, तो इसका भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो माइनस 0.25, ये लो जी, ये लो जी सर। इस प्रकार में इनोड सेल प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व तो देखो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब अपने पास देखो इनोड सेल की वैल्यू है, एन की वैल्यू है सर, और अपने पास क्यू की वैल्यू है सर। वैल्यूज पुट करो और मान निकाल लो। ये दो एग्जाम्पल से अपन ये साबित कर चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि कोई सा भी डेनियल सेल दे दे, हम सेल को निरूपित करना इन दो एग्जाम्पल में सीखा है। हम सेल को सेल अभिक्रिया लिखना सीखा है, सेल विभव ज्ञात करना सीखा है, मानक सेल विभव ज्ञात करना सीखा है, एन की वैल्यू निकाल के देखी है, और समयावस्था स्थिरांक क्यू की वैल्यू भी निकाल के देखी है। सबकी वैल्यूज रखी है और दो न्यूमेरिकल अपने कर भी लिए हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग, अब मैं मान लेता हूं कि आप नैन समीकरण से संबंधित कोई न्यूमेरिकल आएगा तो फंसने वाले नहीं हो, बीसीएस आर्मी नहीं फंसेगी अब, ठीक है। तो और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के या पिछले बोर्ड्स में आए हुए, तो आप सोल्व कीजिए, किसी भी एग्जाम में आए हुए सोल्व कीजिए, नहीं आते तो कमेंट कीजिए। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल हो चुके हैं, अब पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल, जो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।